Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says define gravitational potential, writes its expression, also mention its relation with gravitational potential energy. So, to understand this question, we need to understand about the concept of potential difference, and from there we will try to understand gravitational potential and then potential energy. ठीक है, तो हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की. And here we are talking about gravitational potential difference, right? So potential difference by definition we can write okay, let's suppose we have 2 points A or B, and from B we are assuming a small mass m, and if we bring this mass from point B to A such that there is no change in kinetic energy of the mass, so we can write potential difference can be written as Va minus Vb, can be written as work done in bringing this charge from B to A upon the magnitude of mass. So this is how we define the potential difference, and यहाँ पे we have taken कि there is no change in kinetic energy. ठीक है. So using this we will try to understand or define the gravitational potential. So ये तो हमने potential difference define किया, so हमें gravitational potential define करना है. So gravitational potential की अगर हम बात करें, gravitational potential को समझने के लिए, यानी कि पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट का समझने के लिए, यहाँ तो हमने डिफरेंस निकाला, अगर सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो हम क्या करेंगे. सो हम करेंगे वी विल अज्यूम कि जो मास हम ला रहे हैं वी आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल वी विल अज्यूम इट हैज टू बी जीरो. ठीक है. सो जस्ट हम क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस पॉइंट पे हम पोटेंशियल को जीरो मान ले रहे हैं, उसको हम अपना रेफरेंस सपोज करके एक्चुअली तो हम पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल रहे हैं, बट एक पॉइंट पे हमने रेफरेंस मान लिया और वहां पे हमने पोटेंशियल को जीरो बोल दिया. ठीक है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as work done per unit mass in bringing it from infinity to point, to that point we can say. At a gravitational potential at a point is defined as work done per unit mass in bringing it from infinity to that point. ठीक है. तो इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो अगर हम यही एक्सप्रेशन को ध्यान से लिखें तो अब हम क्या लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, वी ए. अब वी भी तो हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि वी भी हमने रेफरेंस मान लिया. सो वी ए कैन बी रिटन एज वी बी टू ए, और वी कैन रादर, अब हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए upon m. So this is the expression we are getting for the gravitational potential. So ये है gravitational potential at point A. Gravitational potential at point A we have calculated. अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और assume यहाँ पे suppose की हुई है. बाय द डेफिनेशन हमें इस तरीके से लाना है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, या फिर हम इसको कहें कि वेरी ग्रेजुअली ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वेरी स्लोली भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वेरी स्लोली, सो दैट काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए. ठीक है. तो ये तो बात हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की. अब हमें बात करनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की. सो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं, सो वी हैव डिफाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड नॉट द एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, सो इट इज डिफाइंड फॉर अ कॉन्फ़िगरेशन या फिर फॉर अ सिस्टम. सो इट इज नथिंग बट इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. एंड यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स लिख पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, जीरो है. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड कि हमने माना है कि जब भी हम चार्ज को लाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए.
तो यहाँ पे फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन से, एंड दिस हैज टू बी प्रिसाइज्ड दैट वी हैव टू, सो यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो चार्जेस हम लाएंगे इट इज़ वी आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी, राइट। सो इन्फिनिटी से जब लाएंगे सो यहाँ पे हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस, ये जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं इसको हम लिख देंगे नेगेटिव ऑफ, जैसे हमने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में लिखा है, सो इट इज़ फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम इसी सिमिलरली इसको भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लिखा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन। सो ये चीज़ें हमें याद रखनी है यहाँ पे। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है हम लिख सकते हैं। सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो पोटेंशियल है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसको या फिर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू m। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं क्लियरली वर्क डन तो क्या है, वर्क डन इज गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v इनटू जो मास को हम ला रहे हैं वो मास वी विल मल्टीप्लाई इट, ठीक है। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन वी नीड टू कीप इन माइंड। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं सो इट इज़ डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, एटलीस्ट 2 चार्ज के लिए हम इसे डिफाइन करते हैं। सो वी कैन से जब हम फर्स्ट चार्ज लाते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, सो वहाँ पे नो वर्क हैज़ टू बी डन। अब जब दूसरा चार्ज लाते हैं तो उसके लिए वर्क हैज़ टू बी डन। सो ये जो मास हमने लिखा है दैट इज द मास ऑफ द सेकेंड चार्ज दैट वी आर ब्रिंगिंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन इट। तो सबसे पहले तो जो चार्ज हम लेकर जो मास हम लेकर आए उसकी वजह से पोटेंशियल, सो दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एंड जो सेकंड मास ला रहे हैं हम उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। सो वी विल बी गेटिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज द रिलेशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।